फ्रेंड्स, वेलकम टू शिपीती होम किचन। आम के इस मौसम में पके आम की एक खट्टी मीठी कड़ी बनाना तो बनता ही है। बड़ी स्वादिष्ट बनती है। इसे इस बार जरूर बना के देखें। मेरी अपनी पसंदीदा है ये पके आम की खट्टी मीठी कड़ी। अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हम एक बहुत ही पीला पका आम ले लेंगे। ये सफेद आम है। अब आम को आप छील लीजिए। छिकल पतला पतला इस तरह से काटिए ताकि आम बिल्कुल वेस्ट ना हो। अब इसे आपको लंबा लंबा काटना है। इसे इसी इन्हीं टुकड़ों में इसी तरह से काटना है। बहुत ही स्वाद की कड़ी बनती है। आप देख लीजिए, टुकड़े बहुत पतले नहीं होने चाहिए। ये इसका साइज होना चाहिए। इतनी मोटाई रखना जरूरी है। सारे आम कट चुका है। एक बड़ा आम लिया है और सारे आम छील कर इस तरह से मोटे मोटे लंबे लंबे आकार में काट लेना है। दो मीडियम साइज के प्याज लिए, उन्हें छील लिया, धो लिया। दो मिर्चियां ली हैं, दोनों मिर्चियों में चीरा लगा लिया है। हरी मिर्चियाँ आप अपने तीखेपन और स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज का आकार आपको मोटा-मोटा काटना है। इस तरह से इतनी मोटे प्याज को आपको ज़रूर काटना है। अब यहाँ बिल्कुल ध्यान से सुनिए, दही एकदम खट्टी होनी चाहिए। उसे बनाने के लिए हमें रात में ही दही किसी किचन के गर्म स्थान में रख दीजिए, जिससे कि दही बहुत ही खट्टी हो जाती है। उसे अच्छी तरह से फेंट लीजिए। अब इसमें 1 कटोरी से कम थोड़ा-सा बेसन मिला लीजिए। 1 चौथाई चम्मच हल्दी का पाउडर। अब इसे लगातार फेंटिए। आपको इसे बहुत ही अच्छी तरह से फेंटना है। पहले आपको सिर्फ दही, बेसन, हल्दी डालना है। इस घोल में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। गुठलियों रहित घोल तैयार है। अब इस घोल में आपको गरम पानी डालना है। जी हाँ, आपको उबलता हुआ गरम पानी डालना है। इसे अच्छी तरह से मिलाइए। अभी हमने इसे गैस पे बिल्कुल नहीं रखा है। सारा घोल अच्छी तरह से मिल गया है। गुठलियाँ बिल्कुल खत्म है बेसन की। गैस ऑन कीजिए और अपनी इस कढ़ी वाले घोल को गैस चलाइए हाई मीडियम फ्लेम में और इसे उबालने के लिए रख दीजिए। पानी पहले से ही बहुत गर्म था। कढ़ी थोड़ी सी ही देर में उबलने लगेगी। उसकी मलाई ऊपर आने लगेगी। कढ़ी को आपको लगातार चलाते हुए पहली बार में इतना उबाल लेना है कि उसके कोने और चारों तरफ से हल्की सी मलाई लग जाए। इस तरह से कोने और चारों तरफ से मलाई लगी हुई है। इसका मतलब कढ़ी का पहला उबाल आ चुका है। जिस जब कढ़ी इस तरह से उबल जाए और उसमें मलाई सी लग जाए, तभी आपको उसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डालना है। नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाइए और कम से कम 4 मिनट तक उबलने के लिए छोड़ दीजिए। 4 मिनट का उबाल आ चुका है। कढ़ी ने दोबारा से वही मलाई लगा ली है। नमक डालने के बाद दोबारा से मलाई लगी है। अब हम इसके अंदर आम डाल लेंगे। इस तरह से मोटे-मोटे कटे हुए आम डालिए। बहुत ही स्वाद आता है। हमें आम को पीसना नहीं है। हम लगातार इस कढ़ी को कम से कम आम डालने के पास 5 से 7 मिनट उबालेंगे। आम के टुकड़े मुँह में आते हैं, लेकिन पूरे आम का स्वाद कढ़ी में आ चुका है। आप चाहें तो इस वक़्त इस उबले हुए आम की कढ़ी को थोड़ा-सा चख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कढ़ी में आम का स्वाद आ गया है। इसे और स्वादिष्ट बनाने के लिए हम इसमें अब एक तड़का लगाएँगे। पूरी मलाई लगी है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्वादिष्ट ये उबला हुआ भी स्वाद लगता है बहुत। अब 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लें, आप घी भी ले सकते हैं। 1 चौथाई चम्मच मेथी के दाने, उन्हें थोड़ा-सा चटका लीजिए। हींग डालिए स्वाद अनुसार। 1 छोटी चम्मच जीरा चटका लीजिए। 1 चौथाई से भी थोड़ा कम सरसों के दाने
इन्हें भी चटकाने तक तड़का लगाइए। कुछ सेकंड में ही ये चटक जाएँगे, जलाना नहीं है। मिर्ची में चीरा लगाइए और इसे भी आप अपने तड़के में डालिए। 1 खड़ी लाल मिर्च, हरी मिर्च को बिना चीरा लगाए कभी भी तेल में मत डालिए, ये फूट जाते हैं और चोट लगने का डर रहता है। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, बस कुछ सेकंड तक ही रुकिए और फटाफट प्याज़ डाल दीजिए, नहीं तो मिर्ची का पाउडर जल जाएगा। मोटे-मोटे ये प्याज़ हैं, प्याज़ को ना हमें ब्राउन करना है, ना डार्क ब्राउन करना है, सिर्फ़ इतना पकाना है कि इसका कच्चापन चला जाए। ये मोटे-मोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज़ और मोटे-मोटे आम के टुकड़े, बहुत ही गज़ब का स्वाद आता है कढ़ी में। बस तड़के को कढ़ी में मिला लीजिए। तड़का मिलाते वक़्त कढ़ी पकानी नहीं है, कढ़ी अलग है, तड़का सिर्फ़ उसको आपको कढ़ी में डाल के मिलाना है ताकि इस तड़के का स्वाद भी कढ़ी में आ जाए। तड़का डालने के बाद बिल्कुल भी कढ़ी को पकाना नहीं है। अच्छी तरह से तड़का मिक्स कीजिए, पके हुए आम के कुछ टुकड़े से इसे गार्निश कीजिए। आम के टुकड़े और लच्छे डाले हैं, जो पहले से पके हुए हैं, इन्हें पकाया नहीं है। बहुत ही गज़ब का स्वादिष्ट खट्टी-मीठी आम की कढ़ी तैयार है, घर के ही सामान से और स्वाद इसका गज़ब का आता है। बड़ों से लेकर छोटों को सबको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।